सोनीपत नगर निगम से वार्ड नंबर 3 से पार्षद सुरेंद्र मदान इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर अब तक वह अपने वार्ड को कितना शक्तिशाली बना चुके हैं। मदान साहब, जिस तरह से नगर निगम के वार्ड 3 में आप पार्षद हो और अब तक आप कितने विकास कार्य करवाने में सफल हुए हो? देखो, मेरे को करीब 2.25 साल हुए हैं पार्षद बने और मैं अपने वार्ड में 8 करोड़ रुपए के काम करा चुका हूं और 2 करोड़ 70 लाख रुपए के काम मेरे वार्ड में और लगे हुए हैं, जिनके टेंडर जल्दी हो जाएंगे, प्रोसेस में है। अपने वार्ड के अंदर सीवर की समस्या थी आदर्श नगर में, वो मैंने दूर करवाई है। आधी से ज्यादा सड़कें मैं आदर्श नगर की बनवा चुका हूं और बाकी का जो बची हुई है उनका टेंडर लगा हुआ है। सेक्टर 14 की सभी सड़कों का टेंडर लगा हुआ है। अभी आज एक टेंडर खुला है जिसमें चिंतपूर्णी के आगे, गांधी चौक के आगे और विवेकानंद चौक के आगे 3 प्रमुख चौराहों को आरएमसी का बनवाया जा रहा है, ताकि अगले 10 साल तक 12 साल तक लोगों को इसमें परेशानी ना हो। मेरे वार्ड के लोगों को मैं विश्वास दिलवाता हूं कि उन्होंने मुझे पार्षद चुना है तो उनकी जो कोई भी काम होगा मैं रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। अच्छा। उनको मैं विश्वास दिलवाता हूं कि उन्होंने कभी भी, उनको ऐसा नहीं लगेगा उन्होंने गलत पार्षद चुना है। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हो कि जनता की भावनाओं पे खरा उतरने का आपका प्रयास रहेगा जी, लेकिन पीने के पानी की समस्या है, वो भी काफी विकराल है, उसका समाधान आप किस तरह से करने का प्रयास कर रहे हो? देखो, मैं आपको बता दूं, मेरे वार्ड में पीने की समस्या की इतनी भारी समस्या नहीं है। मेरे वार्ड पे एक प्रेम नगर टीला पड़ता है, वहां थोड़ी सी समस्या थी, वहां मैंने 2 ट्यूबवेल लगवाए हैं। मैं नहीं समझता कि इस गर्मियों में वहां पानी की समस्या कोई रहेगी। अच्छा, आपकी क्या ऐसी योजना है, कितने और विकास कार्य, जैसे 5 वर्ष मिलता है और नगर निगम में करोड़ों रुपए का बजट भी होता है, तो ऐसी क्या योजना है आपकी कि वार्ड जो है वो विकसित हो उसके? मेरी अपने वार्ड के प्रति एक योजना है, सड़क, सीवर और पानी, इन तीनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और इन तीनों की व्यवस्था अगले 1 साल में, हालांकि मेरा टाइम तो अभी 2.25 साल है, लेकिन 1 साल के अंदर मैं विश्वास दिलवाता हूं लोगों को, कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी, किसी भी गली में सीवर की समस्या नहीं रहेगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी। जितने भी मेरे वार्ड में पार्क पड़ते हैं सभी का विकास जारी है, चल रहा है, उनको बेहतरीन पार्क बनाया जा रहा है। अच्छा, आपके विराट वार्ड में कौन से नगर आते, क्या अवैध कॉलोनी भी है कोई? नहीं, मेरे वार्ड में कोई अवैध कॉलोनी नहीं पड़ती है जी। मेरे वार्ड में सेक्टर 14 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हेमनगर, खन्ना कॉलोनी, आदर्श नगर, चिंतपूर्णी कॉलोनी और प्रेम नगर टीला पड़ता है जी। अच्छा, जिस तरह से लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते हो, तो किस तरह से उन्हें संतुष्ट किया जाता और उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से करने का प्रयास करते हो? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं पार्षद होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी हूं। मुझे सभी नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने नेताओं से मिलकर उस दिक्कत को दूर करवाता हूं और कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाता जी। सभी काम मैं करवाने के लिए तत्पर हूं और करवाऊंगा। अच्छा, जिस तरह से आप भाजपा में मंडल अध्यक्ष भी हो सोनीपत में, तो 2024 चुनाव भी है जी, और लोकसभा भी है, विधानसभा भी है जी, तो भाजपा जो है आपके वार्ड में जी कितनी मजबूत शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है? देखो, मैं आपको बताऊं जी, जब जिस वार्ड से मैं पार्षद चुना गया हूं, मेरे से पहले यहाँ से 6 बार कांग्रेस का पार्षद बना हुआ था और अपने वार्ड से मैं सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटों से जीता हूं। बीजेपी के जितने भी पार्षद थे उन पार्षदों में मैं बीजेपी से के पार्षदों से सबसे ज्यादा वोटों परसेंटेज में जीता हूं और मैं अपनी पार्टी को यह विश्वास दिलाता हूं मेरे वार्ड से बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलेगी। अच्छा, आपके वार्ड में कुल कितने मतदाता हैं? मेरे वार्ड में इस टाइम करीब 16,000 के आसपास मतदाता है। क्या आपको लगता है 2024 चुनाव में भाजपा एक बार फिर से हरियाणा में और केंद्र में सरकार बनाने में? हाँ, बिल्कुल लगता है जी, 100% जी। जिस तरह से पार्षद ने अब साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव में भाजपा जो है केंद्र और हरियाणा में सरकार बनाने का प्रयास करेगी और उनका वार्ड जो है वो काफी मजबूत है, साथ ही यहाँ काफी विकास कार्य भी करवाए गए हैं। विकास कार्यों के बल पर ही आगे बढ़कर कार्य और भी तेज गति के साथ किए जाएंगे। राजेश खत्री, सोनीपत।